यस सर, गुड मॉर्निंग। ये सरकार, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बात कर रहे हैं हम। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, जहां सेक्शन नंबर 13 लगता है, जहां पे 1% इंडिया का 1% आउटसाइड इंडिया का। सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन। बेटा हाँ है ना भाई। सब सेक्शन 2 जनरल प्रोविजन बोलता है क्या, कि जहां पर अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में कवर नहीं होती है तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा और बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिटरमाइन नहीं होता है, इफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट डिटरमिनेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, समझे मेरी बात। सर ये था सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो जनरल प्रोविजन था। अच्छा, अब सर साथ में मैंने अब तक आपको क्या पढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किसको कहते हैं और इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसको कहते हैं। बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सुनना वापस ध्यान से, कि अगर कोई सर्विस जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, क्या बोला सर, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है बेटा, तो उस सर्विस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं बच्चों उसको। हमने सेक्शन नंबर 7 जो आईजीएसटी का पढ़ा था बेटा, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 5, देखो ध्यान से एक बार बुक्स में देखना। ये रहा इंटर स्टेट सप्लाई का डेफिनेशन, देखिए बच्चा आप, ये रहा, नहीं ये तो गुड्स का है, ये रहा सर। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ने इंटरस्टेट सप्लाई डिफाइन किया था। वहां पे हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 5 में यहां पढ़ा था बेटा क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। सप्लायर इज इन इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको। और अगर वो इंटरस्टेट है तो क्या लगेगा बच्चा, आईजीएसटी। पर अगर सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आल्सो आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो आउटसाइड इंडिया, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, वो दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है तो वो इंटरस्टेट तो ही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है मतलब इंटरस्टेट तो ही है, क्योंकि क्लोज नंबर ए की वजह से बच्चा हाँ है ना भाई। क्योंकि सप्लायर इंडिया में और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, उसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टेट सप्लायर। इन वंस इट इज इंटरस्टेट सप्लाई क्या लगेगा, आईजीएसटी। वो तो क्या हो गया, आप एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन पूरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, इसलिए आपको एक्सपोर्ट की वजह से सर या तो आप एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड साइन कर दिया तो आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, या फिर सर इंटरस्टेट है सर फिर भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, या अगर आपने आईजीएसटी पे भी कर दिया उसका क्या मिल जाएगा बेटा आपको, रिफंड। हाँ है ना मालिक, क्लियर। पर अगर आपने एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन पूरी नहीं करी और सप्लायर इज इन इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड इंडिया है, तो वहां क्या लग जाएगा बच्चा, आईजीएसटी, क्योंकि वो क्या हो गया बेटा, इंटर स्टेट सप्लाई। हाँ है ना बेटा, क्लियर। और हाँ देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी यहां लिखा है बेटा, देखिए अरे क्या लिखा है पे देखो, सर सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज इंटर स्टेट सप्लाई। बेटा हाँ है ना भाई, क्लियर। और ऐसे केस में क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी। क्या लगेगा बच्चों, आईजीएसटी। अरे हाँ है ना मालिक, क्लियर। जहां पे सप्लायर इज लोकेटेड, सॉरी सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या बचा बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है बेटा, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया, तो उसको इंटरस्टेट बोलते हैं। इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमेशा आईजीएसटी पे करना होता है रेसिपिएंट को बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर इन शॉर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो हमेशा आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। सेकंड, सप्लायर इंडिया का प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी, क्योंकि वो इंटरस्टेट हो गया। पर अगर अदर कंडीशन ऑफ द एक्सपोर्ट आपने पूरी कर दी तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे, और अगर एक्सपोर्ट की कंडीशन पूरी नहीं करी तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे और आईजीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना सर, क्लियर। और सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है, शायद आपको पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्या पढ़ा रहा हूं पता है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको बच्चा, देखो
इंटरस्टेट किसको बोलते हैं, इंट्रास्टेट किसको बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, इंपोर्ट किसको बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको पढ़ना क्या बाकी रह गया बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या। क्यों देखो, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट कब कहेंगे बेटा, सप्लायर इंडिया में, वो दिख रहा सामने बेटा। रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, क्लाइंट बाहर का बेटा दिख रहा है बेटा। पेमेंट फॉरेन करेंसी में दिख रहा है बेटा आपको। ठीक है, दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको बेटा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या बेटा उसके अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इसलिए अब जो हम पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे बेटा, पर केवल प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के क्या आप ये बता सकते हो कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है बेटा, नहीं। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं केवल एक फैक्टर पढ़ा रहा हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा। ठीक है, तो अब हम जब आगे सबसेक्शंस पढ़ेंगे, हर एक सबसेक्शन में आपको अभी एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है ये हम बाद में डिटरमाइन कर लेंगे बेटा। अभी हम क्या पढ़ रहे बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया एक्सपोर्ट का, मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया इंपोर्ट का बेटा आपको। अब हम क्या पढ़ रहे बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में बच्चों। हाँ है ना भाई, क्लियर। सेक्शन नंबर 13 क्या चल रहा है बेटा अभी, सेक्शन नंबर 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ है ना भाई, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन केस में जनरल प्रोविजन बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं आता है तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोले यस सर। आइए अब हम पढ़ रहे क्या, स्पेसिफिक प्रोविजंस अंडर सर्विसेज, जहां पे सेक्शन नंबर 13 लगता है बेटा। हाँ है ना भाई, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3, ध्यान इधर, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3, जहां पर, अच्छा अगेन क्या है बेटा, ये स्पेसिफिक सर्विस है। जहां स्पेसिफिक सर्विस देर का वहां पे सब सेक्शन 2 नहीं लगाने का बेटा। वो बोलता है क्या, वेयर द सर्विस सप्लायर needs the physical presence of the goods। हाँ है ना भाई, सर देखना एक मिनट के लिए, दो केस है बेटा इसमें। सर हम क्या पढ़ रहे बेटा, सेक्शन नंबर उसका सबसेक्शन नंबर 2 सॉरी 3 क्या बोलता है बेटा वो, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस needs physical presence of the person to provide his services। दो केस है बेटा, where the service supplier needs the physical presence of the person to provide services। second, where the किसका, फर्स्ट है क्या पर्सन का, सेकंड क्या है गुड्स का। क्लियर, वेयर द सर्विस सप्लायर, क्या बोला सर, to provide the services, to provide the services, service provider needs the physical presence of the persons to provide the services। तो ऐसे केस में सर जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आई रिपीट बेटा, सर्विस सप्लायर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा अगर सर्विस रेसिपिएंट या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन बेटा फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा तो अपनी सर्विस नहीं दे सकता बच्चा। फिजिकल प्रेजेंट होगा तो ये सर्विस दे पाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या है बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब रेसिपिएंट का लोकेशन वो कहां से आया हमें मतलब नहीं है। अच्छा एग्जांपल दो या फ्रॉड दे दो बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए। रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट के केस में बेटा खाना खाने के लिए कौन चाहिए बेटा, इंसान चाहिए। विनीत भाई सर खाना खाने के लिए क्या चाहिए बेटा, इंसान। क्लियर, भूख चाहिए बेटा। क्या नाम बेटा आपका, एक उत्सव बेटा, एक बार उत्सव के जोड़ा ताली हो जाए बेटा एक बार। सर कई बार इंसान ऐसी चीजें खाता है जिसकी भूख उसको नहीं होती बेटा। जैसे जैसे अभी ताली बजाई जिसकी जरूरत नहीं थी बेटा बिल्कुल भी। क्लियर, सर मान लो, चलो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता बेटा, और भी अच्छा एग्जांपल दो बेटा मैं। अच्छा सुनो रे, अगर आप बोलो तो अच्छा एग्जांपल दो बेटा यार।
नहीं तो ऐसा मजेदार नहीं आया, मजा नहीं आ रहा मेरे को तो यार। एक शानदार एग्जाम्पल दे दूं क्या? चलिए सर, मान लो सर लास्ट में क्या नाम, नहीं, हाँ, प्रेम भाई। मान लो प्रेम भाई आउट ऑफ इंडिया गए बेटा। कहां गए सर? आउट ऑफ इंडिया में कहा? बैंकॉक। सर बैंकॉक गए, थाईलैंड गए बेटा। सर हाँ, क्या नाम बेटा? उत्सव है ना? तो किसने बोला? विनीत भाई कहा गया बेटा? पाकिस्तान गया बेटा। तो सर अपना अपना टेस्ट है बेटा। सर मान लो, चलिए, अरे प्रेम भाई कहा गए बेटा? बैंकॉक। चलो सर, सर सुनना बच्चा, अब इन्होंने वहां जाकर, अरे 2 मिनट बेटा, सर वहां जाके इन्होंने ऐसी कोई सर्विस ली जहां इनका फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड था बेटा। तो वेयर द सर्विस सप्लायर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट टू सप्लाई द सर्विसेज। जैसे सर वाटर स्पोर्ट्स, अरे हाँ है ना भाई। तो सर सुनो बेटा, जेट स्की वगैरह होती है ना बेटा। सर सुना बच्चे ध्यान से, सर समझ रहा बेटा? तो सर वेयर द सर्विस सप्लायर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। सर्विसेज कहां परफॉर्म करी? बैंकॉक। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, हंसी मजाक हो जाएगी सर। अब आगे बढ़ते बेटा। सप्लायर कहा? बैंकॉक। 2 मिनट सर, सर्विस सप्लायर कहा का बेटा? बैंकॉक। सर्विस रेसिपिएंट कहा का बेटा? इंडिया का। प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकॉक, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी बेटा। क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? What do you mean by import of service, becha? Supplier is located outside India. Recipient is located in India. And place of supply should also be in India. सर वो import of service नहीं हुआ, क्योंकि place of supply क्या था बेटा? Outside India। और ऐसे केस में import में नहीं आया। आप मुझे बताओ, क्या ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है क्या? विद इन द स्टेट सप्लायर और प्लेस सप्लाई? नहीं सर, किसी स्टेट में नहीं था बेटा। क्या ये इंटर स्टेट के किसी डेफिनेशन के किसी स्कोप में आ रहा है क्या बेटा? देख ऐसे नो यस मत करो बेटा। इंटर को पहले याद करो। इंटर में क्या था बेटा? सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, 2 अलग अलग स्टेट होना चाहिए बेटा। यहाँ पे कोई स्टेट है ही नहीं बेटा। हाँ है ना भाई? फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं था बेटा। सर सप्लाई ऑफ सर्विस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंट्रा भी नहीं और इंटर भी नहीं बेटा। याद है बेटा? जो इंट्रा नहीं, जो इंटर नहीं, वो इंटर होता। याद है बेटा? पर ऐसा नहीं था बेटा। वहां बोला था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जहां पे वो इंट्रा में भी नहीं आ रहा है और इंटर में भी नहीं आ रहा, तो वो इंटर कहलाएगा। क्या यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस इन द टैक्सेबल टेरिटरी है क्या बेटा? नहीं। तो ये इंटर स्टेट के सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आ रहा, इंट्रा स्टेट के सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ सर, जीएसटी लेवी कब होता है? मैंने पढ़ाया था आपको, शुरू करा था जब जीएसटी एज वाला चैप्टर, मैंने बोला था जीएसटी नाम का कोई टैक्स नहीं है बेटा। सर सीजीएसटी और एजीएसटी लेवी कब होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। आईजीएसटी लेवी कब होता है? इंटर स्टेट सप्लाई पे। आप मुझे बताओ सर, आपने आउट ऑफ इंडिया जाके जो सर्विसेज ली है, क्या ये इंट्रा स्टेट है? क्या ये इंटर स्टेट है? हाँ, ये सप्लाई जरूर है बेटा। आपने सर्विसेज लिए फॉर कंसिडरेशन बेटा, ये सप्लाई जरूर है, पर जीएसटी लेवी नहीं होगा, क्योंकि ना ये इंट्रा स्टेट नहीं है, इंटर स्टेट है। कोई आईजीएसटी लेवी नहीं होगा, कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। भारत माता की जय। मैंने आपको बोला था सर, जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने, कि सर सप्लाई पे जीएसटी लेवी नहीं होता है बेटा, क्यों? जीएसटी नाम का कोई टैक्स ही नहीं है बेटा। या तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है या आईजीएसटी है। और वो लेवी कब होता है बेटा? या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे होता है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई पे होता है। सर मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, मैंने बोला था मैं एग्जांपल दूंगा मैं आपको।
दिस इज द एग्जांपल जहां पे वो इंट्रास्टेट सप्लाई भी नहीं है और इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं। हाँ वो सप्लाई जरूर है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। और ऐसे केस में सर आप मुझे बताओ सर वो इंट्रास्टेट सप्लाई भी नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं है, क्या यहाँ पे जीएसटी लगेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? नो जीएसटी विल बी चार्ज, हाँ है ना भाई, डन। अब सर थोड़ा सा पढ़ाई से बाहर निकलो बेटा, अब लॉजिकली बात करो बेटा। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए बेटा, कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया घूमने गया, वहां पे जो भी सर्विसेज ली, क्या इंडिया में टैक्स पे करेगा उसका? इंडिया इज नॉट अ जुरिस्डिक्शन एट ऑल ऑफ दोस ट्रांजेक्शंस, हाँ है ना। ना कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है बेटा, ये तो केवल यादें लेके आ रहा है बेटा बाहर से, हाँ है ना भाई, क्लियर। इसलिए यहाँ पे कोई सर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ना कोई इंट्रा हुआ ना कोई इंटर हुआ, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप खुद सोचने बेटा यार, कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया घूमने गया, अब तू वहां जाके कोई खाना खा के आया बेटा, क्या इंडिया में टैक्स पे करेगा उसका? वहां जाके आपने ऐसी कोई सर्विसेज ली जहां आपका फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर था बेटा, हाँ है ना भाई, क्या यहाँ पे आके टैक्स पे कर देगा ये? क्लियर। पहले बात तो इंडिया में आके बताएगा घर पे कि मैंने ये सर्विसेज ली बेचा, अरे हाँ है ना भाई, समझा मेरी बात, डन, पॉइंट खत्म होता है। अब शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही बच्चों, हाँ है ना भाई, ओके ओके ओके, सुना बात को ध्यान से। इन केस ऑफ सर्विसेज, अरे समझ में आ रहा है बेटा पॉइंट? अच्छा यही सर, अब वो फॉरेनर इंडिया में आ गए बेटा और आपने उसको सर्विस दे दी बेटा, सर मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया से पर्सन इंडिया में आया और आपने उसकी मसाज कर दी बेटा, सर आप मुझे बताओ सर यहां पे सर टू प्रोवाइड द फेशियल मसाज सर्विसेज, क्या फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड है कि नहीं बेटा? क्या फिजिकल प्रेजेंस चाहिए या फोटो भी चाल से? क्या फोटो भी चाल से? नहीं, क्लियर। इसलिए ऐसे केस में फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, और फिजिकल प्रेजेंस चाहिए तो अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का और एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का बेटा, तो ऐसे केस में सर जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या होता है बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपका जो सलून है, आपका जो पार्लर है, वही क्या हो जाएगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, भले वो फॉरेन करेंसी दे दे बेटा आपको। सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का, सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, जब इंडिया में मसाज हो रही बेटा ना, उसकी बात करना बेटा। जब सर्विस प्रोवाइडर या इंडिया का रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो बेटा आप, जब सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का, सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, पेमेंट भले फॉरेन करेंसी में दे रहा है, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पर सर ये एक्सपोर्ट में नहीं आएगा क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही हो गया जहां आपने सर्विसेज परफॉर्म करी बेटा। आया मजा के नहीं आया सर? आवाज नहीं आ रही हुई? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बेटा आपको लॉ अप्लाई करना सिखा सकता हूं बेटा, पर देयर में भी एन नंबर ऑफ केसेस। मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं कि कैसे किसी सर्विस को डिफाइन करते हैं कि जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा, हाँ है ना सर। आप प्लीज केसेस को याद मत करिएगा, आप फॉर्मूला समझिएगा, ठीक है। और सेक्शन 13 जो हम पढ़ रहे हैं उसने क्या किया बेटा? केवल एक चीज बताइए, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? उसके बेस पे नहीं पता पड़ेगा कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है कि इंट्रा है कि इंटर है बेटा, क्लियर सर। बाकी सारे फैक्टर आप देखोगे तब समझ में आएगा आपको क्या कि इंट्रा है कि इंटर है, एक्सपोर्ट है कि नहीं है बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। और उसके बाद समझ में आएगा कि टैक्स लगेगा नहीं लगेगा बेटा। आप तो डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पे बताओ टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, नहीं पता पड़ेगा सर। सेक्शन 13 से क्या निकल रहा है बेटा? केवल प्लेस ऑफ सप्लाई, समझे? अच्छा इतनी बातें मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं बेटा? क्योंकि आप भी यही स्टेप्स फॉलो करना बेटा। डायरेक्ट अगर आप ये कहने लगे कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा सर, उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा बेटा, हाँ है ना भाई, यस। और 13 ने केवल क्या डिफाइन किया बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। आया मजा कि नहीं आया सर? आइए बच्चों, सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 की हम बात कर रहे थे, जहां पे सर्विस सप्लायर क्या बोला सर? नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। इसमें सेकंड पॉइंट भी बेटा, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर क्या बोला सर? वेयर द सर्विस प्रोवाइडर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू प्रोवाइड हिज सर्विसेज, जैसे रिपेयरिंग सर्विसेज, जॉब वर्क सर्विसेज बच्चों, हाँ है ना भाई, मैकेनिक की सर्विसेज बच्चों, और यस या नो? बिना गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस हुए वो सर्विस नहीं दे सकता है अगर, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 में आएगा। और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? जहां पे सर्विसेज क्या करी बेटा आपने? परफॉर्म करी बेटा, क्लियर। वही क्या हो जाएगा बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। 2 मिनट जल्दी मत करना,
द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड. उसमें सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया बेटा आपको, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर, क्या बोला सर, नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू परफॉर्म इट्स सर्विसेज. उसके बिना सर्विस नहीं दे सकता. तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड. ओके, मान लो. गुड. कुछ जल्दी, बहुत टाइम है बेटा अपने पास, जीवन बहुत लंबा है बेटा अभी तो. बिल्कुल बेटा. सर ये सर टाइम का बाउंडेशन जीवन में मत रखा करो बेटा, आप एकदम फ्री रहा करो जीवन में बेटा. मान लो जैसे आप सुबह आने में फ्री तो ना बेटा, आराम से आते हो, ब्रेक में कैसे आराम से आते बेटा, है ना, वैसे जीवन में फ्री रहा करो. 10:15 के बाद भी फ्री रहा करो, आराम से पढ़ेंगे मस्त होके, कोई जल्दी नहीं बेटा. जितना लेट आप करोगे उतना लेट मैं करूंगा बेटा आपको. मान लो. गुड. सर मैं मान लो मैकेनिक हूं बेटा. क्या करता हूं बेटा मैं, क्या करता हूं, पंचर बनाता हूं बेटा. वेरी गुड. सर एरोप्लेन के टायर्स का पंक्चर निकालता बेटा मैं. सर सरकार सुनना ध्यान से बात को. ओ भाई 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 इधर इधर, अरमान इधर इधर, 2 मिनट. अरे मजा आएगा आपको पॉइंट में. मान लो सर बैरक ओबामा की साइकिल पंचर हो गई बेटा, और इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मैकेनिक है जो साइकिल के पंक्चर को रिपेयरिंग कर सकता है बेटा. सर पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम, क्या, मंगल. सर मंगल द पंक्चर मेकर बेटा. हाँ है ना भाई, सुनना. तो उसने क्या किया बेटा, हेलीकॉप्टर से वो साइकिल यहां भेजी बेटा. मैं कहा हूं बेटा. अच्छा उसने बोला कि मंगल को यहां बुला लो, साइकिल की रिपेयरिंग कर देगा. मैंने कहा टाइम नहीं है अपने पास. क्लियर, आप इधर आ जाओ बच्चा. ठीक है. तो सर वो हेलीकॉप्टर से साइकिल लेके यहाँ पे आ गए बेटा. हाँ है ना भाई, मैंने साइकिल का पंक्चर निकाला बेटा, 10 रुपए लिए बेटा उसे. सर सुनना. सॉरी 10 रुपए नहीं, $10 लिए बेटा. सर सुनना सुनना बात ध्यान से, 2 मिनट जल्दी मत करना बेटा. पॉइंट ये है कि $10 जो मैंने बैरक ओबामा से लिए है, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा. अब पता है यहां गलती कर, आपने कहा यस लगेगा, ऐसे नहीं बेटा. पहले क्या देखने का बेटा आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. आप समझे बच्चों ध्यान से प्लीज. सर एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा ना, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, पर आप डायरेक्ट यहां लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं बेटा. सर यहां इस स्पीड पर आने में आपको टाइम लगेगा बेटा. मेरे को पता है हाँ लगेगा नहीं लगेगा, पर मैं आंसर अभी नहीं दूंगा. मैं उस स्पीड से दे सकता हूं बेटा. क्यों, मेरा प्रोसेस फास्ट हो चुका है दिमाग में बेटा, कि मैंने सारी कंडीशन चेक कर ली फटाफट फटाफट. पर आपने सारी कंडीशन चेक किए भी नहीं बोल दिया कि टैक्स लगेगा बच्चा. ऐसा नहीं करने का. हाँ हो सकता आपका आंसर सही हो बेटा, ठीक है, पर अगेन सर आपको सारे स्टेप्स फॉलो करनी. सबसे पहली बात, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेयर आई नीड दी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज. तो प्लेस सप्लाई क्या होता है बेटा, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी. कहां सर्विसेज परफॉर्म करी बेटा, इंडिया. तो इंडिया इज द प्लेस सप्लाई बेटा. हाँ है ना. सप्लायर कहाँ का, इंडिया का. इंडिया मतलब मुंबई बेटा, अंधेरी बेटा. क्लियर. वो अंधेरी साइकिल लेके आया बेटा, अंधेरी स्टेशन के पास में बेटा, ओल्ड नागदास रोड बेटा. ठीक है सर, यहाँ मैंने सर्विसेज, मैंने रिपेयरिंग ऑफ द सर्विसेज दी बेटा उसको. क्लियर. तो सप्लायर कहाँ का बेटा, इंडिया का. प्लेस सप्लाई भी इंडिया. रेसिपिएंट कहाँ का बेटा, आउट ऑफ इंडिया का. पेमेंट उसने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में दिया. दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फिर भी एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि प्लेस सप्लाई क्या है, इंडिया. हाँ है ना भाई. और इंडिया में कहा बेटा, महाराष्ट्र. सप्लायर भी महाराष्ट्र, प्लेस सप्लाई भी महाराष्ट्र. दोनों क्या हो गया बेटा, इंट्रा स्टेट. क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी बच्चा. हाँ है ना भाई. क्लियर. तो यार इसका मतलब तो ये हो गया बेटा कि जो इंडिया का रिपेयरिंग ऑफ गुड्स वाला सर्विस सेक्टर है, क्या बेटा, 2 मिनट मेरी तरफ देखना याशी, और आप 2 मिनट मेरी तरफ देखना, मैं समझा दूंगा, ऐसा दिमाग खराब करूंगा. सुनना. हाँ बेटा, इफ एनी बेटा,
क्या कर दूंगा बेटा मैं? दिमाग खराब, इफ एनी मतलब अगर दिमाग, सर है बेटा, हाँ आपने बोल के प्रूव कर दिया कि आप में दिमाग है कि नहीं बेटा। सर मान लो, सर यार इसका मतलब तो ये हो गया कि सर हिंदुस्तान का जो मैकेनिक्स वाली सर्विसेज है, रिपेयरिंग वाली सर्विसेज है, मैं सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की मशीनों को रिपेयर करता हूं साहब मैं। तो सर यहां पे जो भी मशीन्स रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं बेटा, उनको भले ही फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा है, क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया का है, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टिमेशन नहीं है बेटा, पर जीवन में हमेशा टैक्स लगेगा बेटा उनके। तो हाँ है ना भाई? क्लियर? ये तो गलत हो गया ना यार, ये तो गलत हो रहा है बच्चों यार। क्लियर? इसका मतलब वो सेक्टर तो कभी प्रमोट ही नहीं हो पाएगा बेटा। तो इन सेक्टर वालों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि मोदी जी थोड़ी दया दृष्टि हम पे भी डाल दो, हमने क्या गुनाह किया साहब? तो इसलिए उनके लिए प्रोवाइजो ऐड किया, और प्रोवाइजो ऐड करके बोला क्या, कोई बात नहीं चिंता मत कर मंगल। क्या बोला बेटा? कि अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स और एनी अदर प्रोसेसिंग, जॉब वर्क वगैरह के लिए, और सर वो रिपेयरिंग या अदर प्रोसेसिंग होने के बाद वो गुड्स इंडिया से वापस से बाहर चला जाता है विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, हाँ एक्सेप्ट वो यूज विच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग सर्विस। बच्चों हाँ है ना भाई? क्लियर? मशीन की रिपेयरिंग करी तो एक बार मशीन चला के देखना पड़ता है सही चल रही नहीं चल रही बेटा। क्लियर? तो उसको ये नहीं बोलेंगे यूज किया इंडिया में बेटा। हाँ है ना भाई? तो अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, रिप्रोसेसिंग एटसेट्रा, और वो रिपेयरिंग, रिप्रोसेसिंग या रिफाइनिंग एटसेट्रा जो भी प्रोसेस करके वापस इंडिया से बाहर जा रहा है विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया, क्योंकि सर वो टेम्पररी इंडिया में आ रहा है, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 नहीं लगाएंगे। क्या बोला मालिक? अगर कोई गुड्स इधर कोई गुड्स अगर टेम्पररी क्या हुआ बेटा इंडिया में आया फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, रीमेकिंग या जॉब वर्क एटसेट्रा, और टेम्पररी आया है वापस इंडिया से बाहर चला गया विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग सर्विस, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 नहीं लगाएंगे। और सबसेक्शन 3 नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा? आवाज नहीं आ रही हुई? अरे जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन 2 ना बेटा। और 2 क्या बोलता है? 2 क्या बोलता है? रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने बैरक ओबामा का एड्रेस ले लिया बच्चा, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा बच्चा? अगर सारी कंडीशन पूरी होगी तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आ जाएगा और बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट मिल जाएगा। भारत माता की जय। शायद सेक्टर के सेक्टर समझ में आ रहे बेटा आपको? हाँ है ना भाई? सर मैं रिपीट करता हूं, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? वेयर द पर्सन सर्विस सप्लायर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू प्रोवाइड द सर्विसेज, है ना, बिना उसके सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड गुड्स के केस में बात कर लिया क्या? सर गुड्स की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए सर्विस प्रोवाइडर को टू सप्लाई द सर्विसेज, तो ऐसे केस में वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आया फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, रीमेकिंग, जॉब वर्क और एनी अदर प्रोसेसिंग, तो ऐसे केस में वो गुड्स अगर टेम्पररी इंडिया में आया और आफ्टर मेकिंग द प्रोसेस वो गुड्स वापस इंडिया से बाहर चला जाता है विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज विच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग सर्विसेज, तो ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 3 नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। सर ये क्यों लगाया बेटा? ताकि उस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल पाए बेटा। क्लियर? और अगर एक और बात लिखिए इसके अंदर बेटा, मान लो सर मैंने कोई कंप्यूटर का रिपेयरिंग किया है, लैपटॉप का रिपेयरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिकली बेटा, सर बैरक ओबामा का लैपटॉप वहां था और मैं यहां बैठा था बेटा, और एमी एडमिन, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, अरे हाँ है ना भाई? सर अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिमोट एरिया में बैठे बैठे गुड्स का लोकेशन कहीं और था और मैंने रिपेयरिंग कर दिया, तो ऐसे केस में एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द सर्विसेज वो गुड्स कहां लोकेटेड था? दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे सर्वर सर्विसेज होती है बच्चा, कई बार है ना, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है बेटा,
क्लियर, जहां पे आप रिमोट लोकेशन बैठ के सर गुड्स का रिपेयरिंग कहीं और बैठ के कर सकते हो बच्चों, हाँ है ना भाई। तो ऐसे केस में सर्वर मेंटेनेंस हो गया, कुछ भी हो गया बेटा, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां वो गुड्स लोकेटेड था एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बच्चों बोले यस सर, विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, कुछ एग्जाम्पल बता दिए बच्चों, हाँ है ना। मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इंपोर्ट ऑफ सर्विस को भी शिद्दत से डिफाइन कर दिया, मैंने इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट को भी प्यार मोहब्बत से बता दिया आपको बच्चा। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मुझे बताओ आप, केवल एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं बेटा, उसमें से क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। आप डायरेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई देख के ये नहीं बता सकते कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इंट्रा है कि इंटर है कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है बेटा यार, हाँ है ना। मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या है बेटा, जो हमने लास्ट लगभग हाफ एन आवर 1 घंटा बात करी है बेटा, केवल ये समझाने के लिए करी बेटा मैंने कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, इंट्रा क्या होता है, इंटर क्या होता है बेटा, हाँ है ना बच्चों। क्लियर, इस सेक्शन से हम जो बात करें वो केवल क्या निकलेगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। डोंट बी सुपर एक्साइटेड बेटा, डोंट बी सुपर एक्साइटेड, जस्ट गिव द आंसर कि इंट्रा है कि इंटर नहीं देने का ऐसा बेटा। ओके, डिफाइन योर केस, पुट द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड देन गिव द आंसर बेटा। क्लियर, पक्का, डन, बोलिए सर। क्या आप बोलो, पूरा बोलो आगे। सर एक्सपोर्ट का बेनिफिट देने के लिए तो बोला है कि टेम, क्या बेटा, ये ड्रॉबैक मेरे को नहीं आता सर, ठीक है, जीएसटी के अंदर आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा सर। क्लियर, आप पढ़ रहे हो जीएसटी और बात कर रहे हो कस्टम की सर। क्लियर, ड्यूटी ड्रॉबैक इज कवर्ड इन कस्टम्स। कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ है क्या मालिक, नहीं, कस्टम लगा ही नहीं, कस्टम लगा नहीं तो रिफंड की बात नहीं आती बेटा, इसलिए अब इसको अननेसेसरी लिंक मत करो। सिंपल सी बात क्या है सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं सर, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में अगर आ जाएगा तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएगा बेटा, सिंपल सी बात ही है। क्लियर, डन, ये था सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3। आइए सर ध्यान, इधर मेरी तरफ ध्यान बेटा, सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 4 की बात कर रहा मैं आपसे बच्चा, अब बुक्स में ध्यान नहीं, मेरी तरफ ध्यान बेटा पूरा, ठीक है। संतोष भाई पानी दोनों। सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 4 पढ़ ले क्या, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 4, सुनना रोशनी। सब सेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला मालिक, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, आप बताओ। वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, बात खत्म। अब प्रॉपर्टी अगर आउट ऑफ इंडिया होगा तो आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रॉपर्टी अगर इंडिया में होगा तो जो स्टेट में होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, सर ध्यान देना बेटा, इन केस ऑफ सर्विसेज, क्या बोला सर, in relation to immovable property including hotel accommodation, including house board, renting of immovable property हो गया बेटा, कंस्ट्रक्शन सर्विस, वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ब्ला 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 के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ है ना भाई। अब सुनो, मैंने क्या पढ़ा है आपको बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सेक्शन 13 की बात करें बेटा, 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का बेटा। अब सर सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, एक्सपोर्ट है कि नहीं है, सब देख लेना बेटा आप लोग, केस डिफाइन करके बच्चों, समझे मेरी बात। क्लियर, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया पूरा, एक्सपोर्ट का क्या होता है, इंपोर्ट का क्या होता है, और मैंने बता दिया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है बच्चा, हाँ है ना भाई, यस सर। देन ना सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 5 बोल दो बच्चा मैं, सर इन केस ऑफ, क्या बोला सर, इन केस ऑफ, अगर कोई इवेंट हो रहा है, अगर कोई इवेंट हो रहा है और उसमें अगर आपने एडमिशन टू द इवेंट या अम्यूजमेंट फैसिलिटी सर, या एंटरटेनमेंट कल्चरल या कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें अगर आपने एंट्री टिकट लिया या आपने ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट के सर्विस, दोनों एक ही पॉइंट में है बेटा सर, तो ऐसे केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा, जहां इवेंट हो रहा है। अच्छा वहां पे क्या था बेटा, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट में अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन नहीं, तो फिर जहां इवेंट हो रहा है, याद है बेटा आपको। अब यहाँ पे तो किसी भी सबसेक्शन में ही नहीं ना बेटा रेसिडेंट कहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं बेटा, हाँ है ना भाई।
तो डायरेक्ट क्या बेटा, जहां इवेंट हो रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. आई रिपीट, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी इवेंट और अम्यूजमेंट फैसिलिटी, अम्यूजमेंट पार्क एटसेट्रा बेटा, या सर्विसेज इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, भले वो कल्चरल हो, साइंटिफिक हो, स्पोर्टिंग हो, कोई भी इवेंट हो बेटा, उसको ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दे रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहे हो, या एडमिशन टू इवेंट या ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट से रिलेटेड कोई भी आप एंसिलरी सर्विस दे रहे हो. क्या दे रहे हो बच्चा, आप एंसिलरी सर्विस दे रहे हो. तो हमेशा केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, जहां इवेंट हो रहा है या होने वाला है, या जहां अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. हाय ना मालिक, आवाज नहीं आ रही हुए. अब रेसिडेंट रजिस्टर्ड हो नहीं हो हमें कोई कंसर्न नहीं. अब क्या करेंगे बेटा, ये मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई बताया. अब आप देखना एक्सपोर्ट है कि नहीं है, इंपोर्ट है कि नहीं है, इंट्रा है कि नहीं है, इंटर है कि नहीं है, आपको पूरा केस डिफाइन करना पड़ेगा बच्चा. ठीक है, बहुत इजी वे में हो जाएगा, बस की पेशेंस एंड एक एक पॉइंट को क्लियर करिएगा बेटा आप. हाँ ना भाई, यस सर. सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 6, इधर ध्यान. अगर सब सेक्शन नंबर 3, 4 और 5, क्या बोला मालिक, सब सेक्शन नंबर 3 में था सर्विसेज परफॉर्मेंस बेस्ड वाली बेटा, जहां फिजिकल प्रेजेंस चाहिए. 4 में क्या था बेटा, इमोबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस. 5 में क्या था बच्चा, इवेंट वाली सर्विस. बच्चों हाँ है ना भाई, अगर ये सर्विसेज मोर देन 1 टेरिटरी में हुआ है, इंक्लूडिंग 1 इन इंडिया, मतलब आपने इमोबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज कुछ अमेरिका में प्रोवाइड करी, कुछ ईरान में प्रोवाइड करी, कुछ पाकिस्तान में प्रोवाइड करी, और कुछ हिंदुस्तान में प्रोवाइड करी है, और सबके लिए फीस कॉमन लिया बेटा आपने. हाँ है ना भाई. अच्छा, सबके लिए रेस्पेक्टिव फीस अलग अलग होता था, क्या करते बेटा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म. बट इफ यहां पर मल्टीपल टेरिटरीज में आपने सर्विसेज दी है, इंक्लूडिंग 1 इन इंडिया बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए. एग्जाम्पल दूं मैं आपको बेटा, जैसे मान लो आप कौन हो, आर्किटेक्ट. कौन हो बेटा आप, आर्किटेक्ट. आपको सर, आप कहां के बेटा, इंडिया, हिंदुस्तान बेटा. क्लियर सर. सर्विस रेसिडेंट कहां का बेटा, यूएस का बेटा मान लो. हाँ है ना भाई. सर बैरक ओबामा ने आपको कांटेक्ट किया बेटा कि मेरे लिए ऑफिस बना दो साहब, उसका डिजाइन कर दो आप. आर्किटेक्चरल सर्विसेज आपने दी बेटा, ठीक है. पर ऑफिस कहां कहां बन रहे थे बेटा उसके, यूएस में बन रहा था, ईरान में बन रहा था, पाकिस्तान में बन रहा था बेटा आपके. क्लियर. एंड सर इंडिया में बन रहा था बेटा अपने. हाँ है ना भाई. सर इन सब के लिए आपने बोला 10 करोड़ रुपए लगेंगे, बोला डन. फॉरेन करेंसी डॉलर था मान लो, चलो. हाँ है ना भाई. आवाज ही नहीं आ रही सर. तो सब मिला के 10 करोड़ लिया ना बेटा आपने, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके लिए सबसेक्शन 6 ने बोला क्या, अगर, क्या बोला मालिक, प्लेस, अगर सर सर्विसेज इन रिलेशन टू सबसेक्शन 3, 4 और 5 आर प्रोवाइडेड इन मोर देन 1 टेरिटरी इंक्लूडिंग 1 इन इंडिया, तो पूरे के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा, और सर पूरे की बेड में जाएगी बच्चा आपके लिए. क्योंकि जैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हुआ, एक्सपोर्ट की बात तो आएगी नहीं बेटा. अरे हाँ है ना सर. अब एक्सपोर्ट की बात तो ये आएगी, तो या तो इंट्रा होगा या इंटर होगा, देख लेना बच्चा आप लोग. बोलो यस सर. तो बेटर क्या है बेटा, इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बना लो. तो जो प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, आउट ऑफ इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और जो प्रॉपर्टी इंडिया में होगी उसके लिए इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो बेटा. हाँ है ना भाई. यस. चलिए सर मान लो. हाँ बेटा, नहीं करेंगे सर, यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया गवर्नमेंट ने. क्या सर, अगर एक भी टेरिटरी, एक भी सर्विसेज का पोर्शन क्या है, इंडिया है, तो पूरे के लिए प्लेस सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा. यहाँ कोई प्रोपोर्शन की बात गवर्नमेंट ने करी नहीं. सब क्लियर. और सुनना बच्चा ध्यान से. मान लो सबसेक्शन नंबर 7, दिल इधर, ध्यान इधर. सर मान लो सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का बेटा, सर्विस रिसीव इंडिया का बेटा, आउट ऑफ इंडिया का बेटा, या दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का बेटा. बोलो यस सर. और अगर सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाली सर्विसेज बचा, 3 थी परफॉर्मेंस बेस्ड वाली सर्विसेज बचा, जहां फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, 4 थी इमोबल प्रॉपर्टी वाली बेटा, एंड 5 थी क्या, इवेंट वाली सर्विसेज बचा. हाँ है ना भाई.
ये अगर मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में प्रोवाइड करी बेटा आपने, अभी तक बात करी थी कि हमने क्या बचा, मोर देन वन टेरिटरी इंक्लूडिंग वन इन इंडिया बेटा, तो एंटायरली क्या हो जाएगा इंडिया। अब इंडिया में मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी थे बेटा, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट प्रोपोर्शनेट टू वैल्यूएशन मैकेनिज्म, रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। पर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यूएशन मैकेनिज्म नहीं दे रखा तो ऐसे केस में प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी का बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा मैं बार बार और यूनियन टेरिटरी नहीं बोलूंगा, चलेगा बेटा आपको, ठीक है सर, ओके। तो सर प्रोपोर्शनेट टू ईच स्टेट कैसे निकालेंगे इस केस में, सुनो ये होशियारी। अगर सर्विस सबसेक्शन 3, 4 और 5 वाली थी बेटा, इधर ध्यान, आपको आता है इसलिए बोल रहा हूं ध्यान इधर। 3 को 2 मिनट के लिए छोड़ दो बेटा। 4 क्या था बेटा, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप बताओ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मोर देन वन स्टेट में अगर होता है प्रॉपर्टी तो क्या करते बेटा, नाइट स्टेड, टाइम स्पेंड, याद है बोर्ड के केस में आ रहे, हाँ है ना भाई। एनी अदर केस में एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर जो हमने रूल नंबर 4 वहां पढ़ा था वही यहां लगाना है बेटा, ठीक है। सेकंड उधर मत देखना कसम। इवेंट के केस में क्या था बेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मोर देन वन स्टेट में अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट तो बेटा हाँ है ना भाई, क्लियर। तो यहाँ पे भी वही होगा बेटा, क्लियर। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा बेटा, बोलो यस सर। एक मिनट, पर सब सेक्शन में 3 वाली सर्विसेज थी बच्चा, मान लो सर प्रेम भाई के पास में, क्या नाम सर, साहिल भाई, आउट ऑफ इंडिया से कोई पर्सन इंडिया में आया बेटा, हूं करो ढंग से, और इन्होंने साहिल भाई ने उनको सर्विसेज दी सर, अलग अलग स्टेट में जाके उनकी मसाज करी बेटा इन्होंने। सर इधर ध्यान बेटा, सर इधर ध्यान, या 2 मिनट समझना बात को ध्यान से। सर समझ रहे हो ना बेटा, हाँ। अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है, अरे बेटा आउट ऑफ इंडिया के कोई मूवी प्रोड्यूसर इंडिया में आए थे बेटा, जिनकी मूवी शूटिंग कहां चल रही थी, इंडिया में। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में उनकी मूवी की शूटिंग चल रही थी, और वहां पे इन्होंने सर मेकअप आर्टिस्ट सर्विसेज दी बच्चा। तो फिजिकल प्रेजेंस चाहिए बेटा इनको, क्लियर। और अलग अलग स्टेट में जाके इन्होंने मेकअप किया बच्चा, क्लियर। सर प्लेस सप्लाई क्या होगा आप समझना बच्चों ध्यान से। या कैटरिंग का काम था इनका बेटा, सर पूरे देश में जहां जहां वो घूमेंगे खाना ये बनाएंगे बेटा पे, होता ना यार ये। तो जहां सर्विसेज परफॉर्म करी दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बच्चा, क्लियर। अब मल्टीपल स्टेट में अगर इन्होंने सर्विसेज दी है, अलग अलग स्टेट में ले जाके आपने मसाज करी बेटा, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, सर प्रोपोर्शनल टू ईच स्टेट बेटा। अब हर स्टेट वाइज अगर वैल्यूएशन मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं दे रखा तो ऐसे केस में सर अब उसके लिए अलग से रूल दे रखा है, और बोला क्या, अगर आपने पर्सन्स के लिए सर्विसेज दी, किसके लिए दी बेटा, वेयर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन्स वाज रिक्वायर्ड, वो वाली सर्विसेज है, तो ऐसे केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या बोला बेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मेकअप आर्टिस्ट जहां जहां मेकअप वगैरह किए होंगे, कितने मेकअप किए, कहां किया, कितना टाइम लगा बेटा, उस अकॉर्डिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा के रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, बोले सर। पर अगर सर्विसेज वर इन रिलेशन टू गुड्स बेटा, जैसे सर रिपेयरिंग ऑफ द गुड्स, सर मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया का कोई कंपनी है जिसका इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा था, अलग अलग स्टेट में बेटा, अलग अलग स्टेट में इनका प्रोजेक्ट चल रहा था। अब सर हर स्टेट में जो उनकी फैक्ट्रीज है, या हर स्टेट में जहां काम चल रहा है बेटा, वहां पे जो मशीन खराब हो जाती है बच्चों बार बार, उसकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया हमारे सर साहिल भाई को बेटा। तो इनको फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस बच्चों, क्लियर। एंड सर दैट मशीन इज लोकेटेड इन मल्टीपल स्टेट्स बेटा, अरे आवाज नहीं आ रही ओए। तो ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, सर ऐसे केस में सर उन रेस्पेक्टिव गुड्स की जो वैल्यू होगी, क्या बोला सर, उन गुड्स की जो इनवॉइस वैल्यू होगी, क्या होगी मालिक, इनवॉइस वैल्यू। सर वही प्रोपोर्शन क्या कर देंगे बेटा, वैल्यू सर्विस को डिफाइन कर देंगे, और वैल्यू सर्विस को अगर डिफाइन कर देंगे तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बोला सर।
मान लो कि किसी एक स्टेट में मशीन की वैल्यू थी कितनी 1 CR, दूसरे स्टेट में मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा 2 CR, तीसरे स्टेट में कितनी थी बेटा 3 CR। तो सर अब इसने फीस जो चार्ज किया कितना लिया 6 लाख रुपए बेटा, कितना लिया बेटा 6 लाख। तो 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 1:2:3 के रेशियो में बच्चा, हाँ है ना भाई। पर मान लो एक ही मशीन का रिपेयरिंग किया इन्होंने अलग अलग स्टेट में बेटा, क्या किया बच्चा इन्होंने। मान लो सर जो मूवी बनाने के लिए आते बेटा आउट ऑफ इंडिया से, उनका जो कैमरा था बेटा वो थोड़ा टाइम काम करता है, फिर उसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ठीक है। इनको ओपन कर दिया कि हम जहां जहां जिस स्टेट में होंगे वहां वहां अगर कैमरे की मेंटेनेंस की जरूरत होगी आपको बुला लेंगे बेटा हम। तो कैमरा इज सेम बेटा, आवाज आ रही हो, पर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन मल्टीपल स्टेट्स, तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ऐसे केस में अगर सेम गुड्स पे सर्विसेज इन्होंने परफॉर्म करी अलग अलग स्टेट में जाके, तो वो ऐसे केस में इक्वली डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा। तो सर इन्होंने सब मिला के मान लो 5 लाख रुपए लिए और 5 स्टेट में सर्विस दी, तो 1:1:1:1:1:1 के रेशियो में क्या कर देंगे, रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। और यही सेम पर्सन पे आपने सर्विस दी होती है अलग अलग स्टेट में, पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए बेटा आपको, तो ऐसे या मतलब सेम पर्सन में अलग अलग पर्सन बेटा, पर्संस की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज, तो ऐसे केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाएंगे बच्चों, हाँ है ना भाई। आवाज नहीं आ रही सर। ये था आपका रूल नंबर 7 जो मैंने आपको समझाया, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चा, हाँ है ना भाई। पर अगर यही सर्विसेज किससे रिलेटेड होती बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती, किससे होती बच्चा। तो सर हमने जो वहां पे सर रूल पढ़ा था, कौन सा रूल नंबर 4, कि जहां जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड हो जाता है नंबर ऑफ नाइट स्टेट वगैरह बेटा, वही रूल यहाँ पे भी लगेगा बेटा, ठीक है। सर सर्विस कौन सी थी बच्चा, इवेंट वाली सर्विस थी, कौन सी थी बेटा, तो रूल नंबर 5 वहां लगेगा, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने वहां पढ़ा वही यहाँ पे भी लगेगा बच्चों, बोले यस सर, पक्का डन। अब सर जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। सेम गुड्स पे सर्विस दी तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे सर्विसेज दी तो इनवर्स वैल्यू जो थी गुड्स की उसी रेशियो में सर्विस का वैल्यू भी डिवाइड कर देंगे बच्चों, हाँ है ना सर, क्लियर। और पर्सन के लिए सर्विसेज दी तो ऐसे केस में सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से प्लेस सप्लाई निकलेगा रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज बच्चों, हाँ या ना, क्लियर बच्चों। आई होप समझ में आ रही बात आपको ये वाली, हाँ है ना सर, डन। तो सर एक बार मैं सब रूल नंबर सब सेक्शन नंबर 7 वापस डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान आपका पूरी मेरी तरफ बेटा। मान लो अच्छा आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन डिफाइन करना, ट्रांजैक्शन डिफाइन करके देखना कि कौन सा सबसेक्शन लग रहा है, हाँ है ना। उसके बाद क्या निकलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा, फिर सप्लायर का लोकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि सर इंट्रा है कि इंटर है कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है बेटा, हाँ है ना भाई। वो सब बातें बात की बच्चों, बोलो यस सर। आइए सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 7 की हम बात कर रहे थे बच्चों, वो बोलता है क्या, अगर सब सेक्शन 3 वाली सर्विस, इधर ध्यान, 3 वाली मतलब जहां फिजिकल प्रेजेंस चाहिए बेटा, 4 मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज, 5 मतलब इवेंट में एंट्री वाली सर्विस या इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली सर्विस बेटा, हाँ है ना बेटा। सर ये अगर आपने मोर देन 1 टेरिटरी इंक्लूडिंग 1 इन इंडिया में दी तो सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, एंटायरली क्या हो जाएगा इंडिया। सबसेक्शन 7 बोलता है क्या, इंडिया में भी मोर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन मैकेनिज्म गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई वैल्यूएशन मैकेनिज्म स्टेट वाइज नहीं दे रखा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों। सर अगर सेम गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म करी तो इक्वली डिवाइड कर देंगे रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज बच्चा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे अपने अलग अलग स्टेट में जाके सर्विसेज परफॉर्म करिए तो उन गुड्स का जो इनवर्स वैल्यू है उसी रेशियो में क्या कर देंगे, सर्विस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बच्चा, हाँ है ना भाई। और अगर पर्संस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस थी तो वही रूल नंबर 4 जो हमने वहां पढ़ा बेटा, और इवेंट वाली सर्विस थी तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बच्चों, बोले सर पक्का पक्का। पता है 3 भी पढ़ा दिया मैंने, 4 भी पढ़ा दिया, 5 पढ़ा दिया, रिवीजन भी तो हो गया इनका बेटा, 6 भी पढ़ा दिया और 7 भी पढ़ा दिया बेटा, कोई खास बात नहीं। आइए सब सेक्शन नंबर 8 बड़ा सुंदर सेक्शन है बेटा, ये सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 8, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा रूल है सर, बड़ा अच्छा प्रोविजन है बच्चों, इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड है सर, और लोग गलती करते हैं, पर बहुत इजी सेक्शन है बेटा, उधर मत देखना सर कसम।
मान लो ये होशियारी सर, ओ सर, एसी का रिमोट कहीं है इधर? तो अरमान मोबाइल से कर लेना यार, वो रहा है रिमोट बेटा। सर सानिध्य भाई के पास रिमोट था बेटा, ये अभी ब्रेक में साथ में लेके गए थे बेटा, वापस लेके आया बेटा। सर ये ब्रेक में बेटा हॉस्टल जाके खाना खा के फिर आया बेटा ये। सर सुनना बात को ध्यान से, मान लो क्या पढ़ रहे हैं हम, बताए तेरे को कुशाल? सबसेक्शन नंबर 8 ऑफ सेक्शन नंबर 13। 13 कब लगता है? जब 1% इंडिया का 1%, तो वहां पे बोल दिया क्या इन, अच्छा एक मिनट, ए होशियारी, एक बार मेरी तरफ बेटा, सब जने बेटा। यार जनरल प्रोविजन क्या है? सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा? देखो ऐसे ढंग से आवाज नहीं आएगी तो मैं गलत पढ़ा दूंगा, ऐसा ध्यान रखना बेटा। सर 13(2) क्या बोलता है बेटा? 13(2) जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमाइन नहीं हो रहा तो सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 बोलता है क्या? इन 3 केस में दिमाग खराब मत करना मंगल, हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का देखना ही मत बेटा। आई रिपीट, सर मस्त केस बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, दिमाग खराब। अच्छा यहां तक समझ में तो आया बच्चा आपको? ये वापस बोलता है बेटा 13(8), देखो बेटा 13(2) क्या बोलता है बच्चा? ए होशियारी, नजर इधर, नजर इधर। अच्छा एक बात और, सर आपको कोई नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ बेटा आपको, प्लस बाद में मैं आपको समरी बुक भी दूंगा बच्चों, ठीक है? एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी, नो नीड टू मेक, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है? नोट्स सब मैंने बना रखे बेटा आपके लिए, ठीक है? आप केवल शिद्दत से सुनिए बेटा। सर आपकी आदत है लिखने की, वो लिखो सर, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बाकी जरूरत नहीं है सर। इधर ध्यान, इधर नजर इधर। मान लो यही ना बात यार, हाय हाय, सर थाईलैंड का पावर बोल रहा है अभी बेटा। सर 13(2) क्या बोलता है सर? कि रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका लोकेशन नहीं आए तो सप्लायर का लोकेशन, पर दिमाग खराब मत करना, इन 30 में तो हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही क्या है बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोला सर? दिमाग खराब मत करना मंगल, इन 3 सर्विसेज में तो रेसिपिएंट का लोकेशन देखने के ही नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका लोकेशन आए या ना आए, वी डोंट केयर। सर दिमाग खराब मत करना मंगल, इन 3 केस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही क्या होगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब दिल में क्या है बेटा? वो 3 केस कौन कौन से बेटा? फर्स्ट, मतलब आपको पता है टॉपिक इस तरह से हमेशा पढ़ना चाहिए कि अपने आप दिमाग में क्वेश्चन है कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्लियर? इसका मतलब आपका दिमाग चल रहा है बेटा, ठीक है? सुनो ध्यान से, इसलिए पढ़ाई का अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा आपका, हाईली प्रैक्टिकल बेटा। भाइयों इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? ये बोला है सर, वो 3 सर्विसेज कौन कौन सी है जहां रेसिपिएंट का लोकेशन हम देखेंगे ही नहीं, हमेशा सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। वो सर 3 सर्विसेज है। फर्स्ट सर सर्विसेज provided by a banking company, financial institution including NBFC to its account holders। 2 मिनट जल्दी मत करना बच्चों, अच्छा पॉइंट पढ़ाऊंगा, मजा आएगा सर आपको। अच्छा जहां भी बोलता हूं ना मस्त पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, उसके प्रैक्टिकल मार्केट में बहुत इफेक्ट है सर, वो भी सब मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दूंगा उन सबके, इन सब पे मैंने काम किए सर, सब पे एडवाइस दी मैंने सर, ध्यान देना, बहुत मस्त वाली वो भी।
और अभी से नहीं, 2012 से बेटा सेम प्रोविजन था सर्विस टैक्स में बेटा। सर उसमें बोलते थे प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2012 पॉप्स। क्लियर? जो भी क्या हो गया पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। सुनना सुनना सुनना, अरे मस्त पॉइंट है सर। बॉम्बे की एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी सर, उसने एक बैंक से लोन लिया बेटा। कंपनी नाम अभी याद नहीं, बहुत टाइम हो गया, आई डोंट नो, बहुत टाइम हो गया, मतलब लगभग की बात कर रहा हूँ 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो याद भी नहीं सर। उसको एडवाइस दी मैंने, सुना बात ध्यान से सर, सुना, ये प्रोविजन समझ में आएगा अभी, प्रैक्टिकल एग्जांपल बेटा। सर बॉम्बे की कंपनी बेटा, शिपिंग कंपनी, उसे जर्मनी की कंपनी से लोन लिया बेटा। कहां से लोन लिया बेटा? जर्मनी की कंपनी से। ध्यान देना, मैक्सिमम कंपनीज गलत करी आज की तारीख में भी बेटा, जबकि कोई चेंज नहीं है बेटा। सर दिल थाम के सुनना बच्चों। सर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, ये तीन सर्विसेज में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके फर्स्ट मिनट में पढ़ाया क्या? सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स, अच्छा समझिए, टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। एग्जांपल दूं मस्त वाला बेटा, चलिए बॉम्बे की एक शिपिंग कंपनी बेटा, मंगल शिपिंग कंपनी बेटा, मुंबई की एक शिपिंग कंपनी मंगल शिपिंग कंपनी। सर इसने जर्मनी के बैंक से लोन लिया बेटा, इंडिया वाले देने से मना कर दिया बेटा। सर कहां से लिया बेटा? जर्मनी के बैंक से एक लोन लिया बेटा। सर मान लो 100 करोड़ का लोन था बेटा, आवाज नहीं आ रही यार, 100 करोड़ का लोन था, उसमें मैंने इंटरेस्ट पे किया। पहली बात, इंटरेस्ट पे जीएसटी लगता है क्या बच्चा? पर उसने प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया, आवाज नहीं आ रही ओए, उस पे जीएसटी लगता है, मैंने बताया आपको बेटा। चलिए सर्विस सप्लायर का है बेटा, आवाज नहीं आ रही सर, जर्मनी बेटा। सर्विस रेसिपिएंट का है सर, 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का बेटा, सेक्शन 13 लगेगा बेटा। अच्छा सब सेक्शन 8 लगेगा नहीं लगेगा मुझे बताओ बेटा आप। 8 क्या बोलता है बेटा? बैंकिंग कंपनी वगैरह ने सर्विस दी किसको? टू इट्स अकाउंट होल्डर। आप मुझे बताओ, मैंने लोन लिया तो अकाउंट तो खुला होगा ना सर उसने मेरा? आया अरे हाँ है ना भाई, अकाउंट तो ओपन किया बेटा उसने। तो सर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी ने सर्विसेज दी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चा? लोकेशन ऑफ दी सप्लायर ऑफ सर्विसेज बच्चा। उत्सव सर लोकेशन ऑफ दी सप्लायर ऑफ सर्विस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? बैंक का है जर्मनी। हु इज द सर्विस सप्लायर बेटा? आवाज ढंग से नहीं आ रही देखो यार। सर सर्विस सप्लायर का है जर्मनी। अच्छा जर्मनी के ही ब्रांच से उसने लोन कराया, ऐसा नहीं जर्मनी का बैंक का ब्रांच इंडिया में था उससे सर्विस दी। पागल जवान मत करना बेटा। सर सर्विस किसने दी बेटा? जर्मनी ने। सर्विस सप्लायर का है जर्मनी। सर्विस सप्लायर जिसने बैंकिंग सर्विस दी कहाँ का है? जर्मनी। सर्विस रेसिपिएंट कहाँ का बेटा? इंडिया का। सेक्शन 13 लगेगा, सब सेक्शन 8 बोलता है क्या? सर्विस सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर का है जर्मनी। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ? जर्मनी। सर रेसिपिएंट कहाँ? इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? आउटसाइड इंडिया जर्मनी बेटा। क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कब होता है बेटा? सप्लायर आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होता है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसलिए बोलते हैं मोबाइल में मत देखा कर। सर सुनना बात को ध्यान से, सप्लायर का होना चाहिए बेटा आउटसाइड इंडिया। नीचे रखो मोबाइल को। हाँ सर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन गया सर, माहौल बिगड़ेगा आपका ही, मेरा कोई तकलीफ नहीं बेटा। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट ध्यान देना बेटा, आप अपना करियर बना रहे हो अभी, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता बेटा, ध्यान रखना। सर ये जब आप क्लास में पढ़ते हो ना बेटा, इससे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं आज की तारीख में बेटा। आपके पेरेंट्स जो आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त को अगर आपने कहीं इधर उधर डाला है बेटा तो ये आप अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का नुकसान कर रहे हो बेटा। क्लियर? ध्यान देना बच्चों, आप नुकसान किसका हो बच्चों? क्लियर? सर ध्यान देना, इसलिए हाँ उत्सव का हो बेटा। क्लियर? सर समझना बच्चों, उत्सव का मतलब हमारा हुआ ना यार। सुना बात ध्यान से। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? सर बैंक का है बेटा जब सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया में है, दैट इज नॉट इंपोर्ट ऑफ सर्विस बच्चा। हाँ है ना भाई? सर बात वही होगी। सर आपने आउट ऑफ इंडिया जाके मसाज करवाई बेटा,
सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया, रेसिपिएंट इंडिया और प्लेस सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया। सर इंडिया में क्या टैक्स पे करना है क्या? नहीं, ये इंपोर्ट और सर्विस नहीं है, नहीं ये इंट्रास्टेट है, नहीं ये इंटरस्टेट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जबकि आज की तारीख में भी देश के सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हैं बेटा। क्या समझते कि आउट ऑफ इंडिया की कंपनी से इंडिया में सर्विस ली बेटा? अरे आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस लेना जरूरी नहीं कि वो इंपोर्ट हो। प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हाँ है ना साहब? डन। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया सर? यस सरकार, नो जीएसटी विल बी लेविड इन दिस केस, नो जीएसटी विल बी लेविड इन दिस केस, क्योंकि सप्लायर भी आउट ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, केवल रेसिपिएंट इंडिया में। इसका मतलब ये नहीं कि इंपोर्ट हो गया बेटा। एंड सर आपके बिजनेस का एक्सपेंस बेटा बहुत बढ़ा वाला है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस दिख रहा है। इट डजंट मीन कि आपने आउट ऑफ इंडिया से को पेमेंट किया है सर, इट डजंट मीन कि ये इंपोर्ट है ही है बेटा। नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बेटा। हाँ है ना बच्चों? सोचो कितना बड़ा अमाउंट होता होगा और कितना बड़ा काम होता होगा बच्चा इसमें, समझे? यस सर। सर सेम वे अगर मैं केस रिवर्स कर दूं बेटा, बैंक अगर इंडिया का होता, उसने आउट ऑफ इंडिया की कंपनी को लोन दिया होता बेटा, तो भले ही सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का है सर, पर बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स अकाउंट होल्डर के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा? जहां बैंक लोकेटेड बेटा। हाँ है ना भाई? ये एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात बच्चों? क्लियर? तो केवल सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का या वाइस वर्सा, उसको देख के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बोल सकते बच्चा यार। और शायद अब आपका माइंड इतना मैच्योर हो गया है कि अब आपको चीज समझ में आ रही है बेटा। हाँ है ना भाई? पक्का? डन। सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। आया? मजा आया बेटा पॉइंट में? गुड सर। सो ऑलवेज प्लीज रिक्वेस्ट मेरा आपसे क्या है, कीप पेशेंस। देखिए सर, मैं आपके साथ अभी हूं, थोड़ी देर बाद में हूं, इस लेक्चर तक हूं, उसके बाद भी हूं बेटा, पर जीवन भर तो सर आपका दिमाग अगर चलने लग गया, मजा आ गया ना सर आपको तो यार। तो मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं बेटा, मैं आपको केस नहीं सिखा रहा है बेटा, ठीक है? सो आपसे रिक्वेस्ट क्या है, फॉर्मूला सीखिए और फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना सीखिए बच्चा। यहां सेक्शन 13 ने तो केवल एक पॉइंट बताया, क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। डाट इसको देख के मत बोलना कि इंट्रा है, कि इंटर है, कि आई है, सी है, क्या लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? चलिए सरकार मान लो सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 बोलता है क्या? ये तीन सर्विसेज, क्या बोला सर? कि केस में हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा? सप्लायर का लोकेशन। किसका लोकेशन बेटा? उसमें फर्स्ट पॉइंट था क्या सर? सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। नॉन अकाउंट होल्डर के लिए सबसेक्शन 2 लगेगा बेटा। नॉन अकाउंट होल्डर को सर्विस दी बैंक ने तो क्या लगेगा? सबसेक्शन 2 लगा देना बेटा वहां पे। अकाउंट होल्डर के लिए सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 8 है बेटा। क्लियर? सेकंड, भाई 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 हम क्या पढ़ रहे बेटा? वो तीन सर्विस जहां पे सप्लायर का लोकेशन क्या होता है बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड क्या? इंटरमीडिएट सर्विसेज। क्या बच्चा? मतलब आप ब्रोकर हो, एजेंट हो, गुड्स के या सर्विसेज के बच्चों। हाँ है ना भाई? अच्छा आप खुद गुड्स बेच रहे हो बेटा, तो क्या आप इंटरमीडिएट हो क्या? आप खुद सर्विस दे रहे हो ऑन योर ओन अकाउंट, क्या इंटरमीडिएट हो क्या? But if you are providing the services on behalf of somebody, if you are providing services as an agent, you are just facilitating the transaction between two person बच्चा। हाँ है ना? You are just acting as an agent, या आप ब्रोकरेज ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो बेटा अपना। हाँ है ना भाई? उसको बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएट सर्विसेज, जिसके लिए आप कमीशन ले रहे हो, ब्रोकरेज ले रहे हो, अपनी फीस ले रहे हो बेटा। हाँ है ना भाई? तो इंटरमीडिएट सर्विस में भी हमेशा प्लेस सप्लाई क्या होगा? इंटरमीडिएट सर्विस के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा? सप्लायर का लोकेशन मतलब एजेंट का लोकेशन। हाँ है ना भाई? किसका लोकेशन? एजेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो यस सर। एग्जांपल दूं मस्त वाला बेटा आपको? अच्छे से सुनोगे बेटा आप? गुड। मान लो, गुड बेटा, सर आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी बेटा, जिसका मैं कमीशन एजेंट हूं बेटा इंडिया में, जिसका मैं कमीशन एजेंट हूं इंडिया में, हिंदुस्तान में बेटा। उसने बोला कि जितनी मशीन की डील तू इंडिया में करवाएगा, उसका मशीन की वैल्यू का 10% तेरा कमीशन है साहब। हाँ है ना? ऐसा डील होता ही होता है सर, बहुत कॉमन है सर ये काम। सुनना, लाइव केस बताता हूं प्रैक्टिकल हमारे क्लाइंट के लिए बेटा। सरकार
टैक्स एडवाइजर लेवल तक पहुंचना है क्या सर? 2 मिनट लगेंगे केवल मेरे को सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। बात करें मस्त वाली सर। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को कोई मशीन चाहिए थी, और वो मशीन जो सप्लाई करती है आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी, उसका डीलर, उसका एजेंट में हूं बेटा। हाँ है ना भाई? मैंने उस मशीन की डील करवा दी दोनों के बीच में बच्चा। अच्छा, मैंने मशीन खरीद के बेची नहीं बेटा, मशीन खरीद के बेचता तो मैं क्या एजेंट कहलाता क्या बेटा? नहीं, आई एम जस्ट एन एजेंट, इंटरमीडिएट हूं मैं, खुद सप्लाई नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। और मेरे को रिलायंस से क्या मिला? मेरे को आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी जो थी उसने मेरे को कमीशन दिया बेटा। मशीन थी मान लो ₹10 करोड़ की। कितनी की थी बेटा मशीन? 10 करोड़। 10 करोड़ की मशीन के लिए मेरे को उस आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी ने कमीशन कितना दिया बच्चा? 10% ऑफ 10 करोड़ कितना होता है बच्चा? 1 CR। सो 1 CR 1 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज बच्चों। हाँ है ना भाई? अच्छा, उसने 10 करोड़ में मशीन बेची ना बेटा, वो सेल ऑफ गुड्स है बेटा यार। उसके सेक्शन नंबर 11 देख लेना, प्लेस सप्लाई क्या है बच्चा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया ना बच्चा, वो मेरा पॉइंट अभी नहीं। मेरा पॉइंट क्या है बच्चा? सर्विसेज। एजेंट ने जो सर्विसेज दी किसको दी बेटा? किसको दी है? कौन सी कंपनी? आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी थी बच्चा, मैं उसका एजेंट। मैंने कमीशन किससे लिया है? आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी से लिया है, रिलायंस से नहीं लिया बेटा मैंने। क्लियर? सर्विस प्रोवाइडर कहां का बच्चा? सर्विस प्रोवाइडर। सर सावधानी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली बेटा। सर आराम से जवाब दीजिए बेटा, जल्दी नहीं है अपने को कोई भी। मालिक एजेंट ने जो अपनी कमीशन वाली सर्विस दी बच्चों, एजेंट का है मुंबई महाराष्ट्र बेटा, मान लो। हाँ है ना भाई? सर वो कंपनी जिसने मशीन बेची थी बेटा, वो कहा है बेटा? आउट ऑफ इंडिया, मान लो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी बेटा, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी बेटा। सर अब आप मुझे बताओ सर्विस प्रोवाइडर कौन है बेटा? एजेंट है ना बेटा। एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ हिज, सर एजेंसी सर्विसेज बच्चों। क्लियर? एजेंट ने सर्विस दी किसको? उस आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को बच्चों। हाँ है ना भाई? जिसके लिए उसने अपनी सर्विस फीस, अपना कमीशन कितना लिया बच्चा? 1 करोड़ बेटा। यस या नो? सर जहां पे भी 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का होता है, इंटरमीडिएट सर्विस केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज में बी लगता है, वो बोलता है क्या? सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर का लोकेशन क्या है बेटा? सप्लायर ऑफ सर्विस। इंटरमीडिएट सर्विस किसने दी बेटा? एजेंट ने। एजेंट का लोकेशन क्या है? मुंबई। जो उसने कमीशन दिया वो फॉरेन करेंसी में दिया बेटा, मान लो। हाँ ना? चलिए बताओ, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ क्या? सर्विस सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, पेमेंट फॉरेन करेंसी मारा, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इंडिया, क्योंकि एजेंट का लोकेशन ही क्या है बच्चा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और एजेंट का लोकेशन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है, मुंबई महाराष्ट्र ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। सप्लायर भी कहा मुंबई महाराष्ट्र, खुद का लोकेशन क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये क्या है? इंट्रा स्टेट। क्या लगेगा? CGST एंड SGST लगेगा। सर भले ही फॉरेन करेंसी आ रहा तो भी लग गए। क्या लग गए? GST। सर 1 करोड़ का उसने इनकम किया, उसमें सर 18 लाख रुपए तो गए बेटा GST के। मान लो 18% रेट ऑफ टैक्स। समझे? खत्म। इतना भारी है बेटा ये। सेम वे रिवर्स केस होता बेटा। रिलायंस ने कोई एजेंट को कमीशन दिया और एजेंट आउट ऑफ इंडिया था बेटा। एजेंट क्या था बेटा? आउटसाइड इंडिया। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब रिलायंस ने कमीशन दिया बेटा आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को बच्चा, आउट ऑफ इंडिया वाले एजेंट को बच्चा। एजेंट क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया। भले रेसिडेंट इंडिया में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, कोई रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, जबकि लोग रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे बेटा। अरे समझ रहे हो मेरी बात बच्चा? क्लियर? सर नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन दिस केस इन माय ओपिनियन बच्चों। कुछ समझा के गया? आवाज सबकी नहीं आ रही हुई? जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस जो एजेंट है बेटा वो आउट ऑफ इंडिया था बेटा,
रिलायंस ने सर्विसेज ली एजेंट से, जो एजेंट का है बेटा आउटसाइड इंडिया बेटा। तो ऐसे केस में कमीशन एजेंट का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। कमीशन एजेंट अगर आउट ऑफ इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया, आउटसाइड इंडिया। सर जब सप्लायर भी आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया, भले रेसिडेंट इंडिया में हो, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुआ, कोई आईजीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, ना वो इंट्रास्टेट है ना वो इंटरस्टेट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ है ना सर। जबकि लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानते मानते टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी रिवर्स आज है बच्चों, जबकि टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू पेड एट ऑल। चलिए सर एक और पॉइंट बेटा, जैसा मैंने आपको बोला था एडवाइजरी लेवल पे आना है क्या बच्चा, आना है क्या सर? सर जब वो एजेंट इंडिया का था, याद आया क्या सर, जिसने आउट ऑफ इंडिया की कंपनी से कमीशन लिया था बच्चा, वो मशीन बिकवाई थी सर, याद आया बेटा? तो 10 करोड़ पे 10% कितना होता बच्चा, 1 CR उसका कमीशन था, जिसपे उसने सप्लायर खुद का लोकेशन प्लेस सप्लाई होते हुए सर जीएसटी लग रहा था बच्चा उस पे। हाँ है ना भाई। तो इंटरमीडिएट सर्विसेज के केस में, किसी केस में बच्चों, सप्लायर का लोकेशन प्लेस सप्लाई होता है। इसकी वजह से अगर इंडिया का एजेंट हुआ, क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया हुआ, तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है बच्चों, यस या नो? अगर यहां टैक्स बचाना हो तो आउट ऑफ इंडिया वाली की कंपनी जो थी बेटा, उसका मैं एजेंट था इंडिया में बेटा, अगर अगर पॉसिबल हो तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करा दो, और कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंज हो सकता हो और सर वहां पे ये प्रूव हो जाए ऑन रिकॉर्ड कि मैं एजेंट नहीं था, मैं तो मार्केटिंग कर रहा था साहब, मैं तो कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा था, रिलायंस ने खरीद लिया, मेरी मार्केटिंग फीस आई कितनी, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए बेटा, या 1 करोड़ रुपए बेटा जो भी आई। अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आप दिखा दो, और ऐसे केस में अगर आपने इंटरमीडिएट सर्विस के स्कोप में अगर आप नहीं आए, सेल्स प्रमोशन या मार्केटिंग सर्विस में आए, मार्केट रिसर्च सर्विसेज में आ गए बेटा, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 2 लगेगा, और 2 बोलता है क्या, रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, हाँ है, तो सर रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और जैसे ही रेसिपिएंट का एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब आउट ऑफ इंडिया हो गया बेटा। और अगर एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन पूरी है बेटा, तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा और भारत माता की जय हो जाएगी। ये हमने काम किया हुआ है सब 15 मिनट में, और फीस भी भरी ली बेटा, और हर साल लेते हैं बेटा। क्लियर सर? हमने उनका टैक्स कितना बचाया सर? क्लियर? अगर 1 करोड़ की कमीशन भी है तो 18 लाख रुपए टैक्स बचाया सर, हाँ है ना सर? दिस इज द रियल फैक्ट, और अभी से नहीं, सर्विस टैक्स से बचाया है। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों आप? क्लियर? इसलिए कह रहा हूं क्या, चीजों को अच्छे से समझिए बेटा आप लोग। हाँ, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एडवाइस लेवल पे अभी सब एडवाइस दे दो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा बेटा। मैं आपको कुछ एग्जांपल इसलिए देता हूं कि सर दिमाग चले आपका बेटा, कि दिस इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट बेटा। कर लो अकाउंटिंग कितनी बेटा, टैक्स बचा के बताओ मेरे को। क्लियर? समझा मेरी बात? सर टैक्स कैसे बचता है, अगर आपने प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ा है तो बेटा, प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है। क्लियर? समझे मेरी बात? प्रैक्टिकल का मतलब सर जहां प्रैक्टिकल मार्केट के ट्रांजेक्शन आपके सामने आते हैं बच्चा, है ना भाई? सर थर्ड सर्विस बच्चा, सर 3 सर्विस में क्या होता है बेटा, हमेशा सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट क्या था बेटा, बताना मुझे एक बार। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। सेकंड इंटरमीडिएट ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट ऑफ सर्विसेज बच्चों, हाँ ना बेटा? कुल मिला के इंटरमीडिएट सर्विसेज बच्चों, यस या नो? एंड थर्ड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन यॉट, होता ना याच बोलते हैं, वो ब्लू है, पानी 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 पानी, याद है बेटा आपको? क्लियर? तो यॉट को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी सर अदर देन, वापस सुनना सर, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन, नहीं वापस बोलता, मैं कहीं मिस हो गया बेटा, वापस बोलता बच्चा। सर हम पढ़ रहे क्या, सेक्शन 13 सब सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग यॉट अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ। आई रिपीट सर, क्या बोला सर? हायरिंग ऑफ मतलब आप सर्विस कौन सी दे रहे हो बेटा, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल, मतलब एयरक्राफ्ट और वेसल अगर हायरिंग पे दे रहे तो सेक्शन 13 लगा देना बेटा, सब सेक्शन 2 बेटा, हाँ है ना? वहां पर सर 8 नहीं लगेगा बेटा, पर हाँ यॉट रेंट पे दिया है, क्या दिया बेटा? यॉट होता ना, याच यॉट जो भी बोलना बेटा, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में सर सबसेक्शन 8 लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई? तो सर आई रिपीट, सेक्शन नंबर 8 कब लगेगा बेटा? जैसे गोवा में
सर कोई आउट ऑफ इंडिया से फॉरेन टूरिस्ट घूमने आया बेटा, उन्होंने आपसे एक्टिवा रेंट पे ली, कार रेंट पे ली बेटा आपने सर, या उन्होंने यॉट रेंट पे ली बेटा, तो इन सबके केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 लगेगा और सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस सप्लाई बच्चा, हाँ है ना भाई। बट दैट हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स शुड बी अप टू द पीरियड ऑफ 1 मंथ, हाँ है ना, मोर देन 1 मंथ अगर लिया तो सबसेक्शन में 2 लगाएंगे बेटा। अच्छा वेसल और एयरक्राफ्ट अगर हायरिंग पे लिया तो सबसेक्शन नंबर 2 ही लगेगा, 8 नहीं लगेगा बेटा। पर वेसल में एक्सेप्शन क्या बेटा, यॉट, याच, ठीक है, वो अगर हायरिंग पे दिया तो सबसेक्शन नंबर 8 ही लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। आई रिपीट, तो सर हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट और वेसल बट इंक्लूडिंग यॉट अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ, ऐसे केस में सबसेक्शन नंबर 8 लगेगा और सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। किसका लोकेशन बेटा, सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 3 सर्विसेज आपस बोलता बच्चा में, जहां पर अच्छा नॉर्मली क्या, तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा, पहले रेसिपिएंट का लोकेशन देखिए, क्या देखिए बेटा, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं आ रहा तो सप्लायर का लोकेशन बेटा। पर सबसेक्शन 8 बोलता है कि दिमाग खराब मत करना मंगल, इन 3 केस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट सर्विस क्या बेटा, बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, हाँ है ना सर। सेकंड इंटरमीडिएट सर्विसेज, भले गुड्स का एजेंट हो या सर्विसेज का एजेंट हो बेटा, हाँ है ना, जैसे होटल अकोमोडेशन बुक कराया आपने थ्रू एन एजेंट, तो सर सर्विसेज का भी एजेंट होता है बेटा, हाँ है ना भाई। थर्ड हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट बट इंक्लूडिंग द यॉट अप टू पीरियड ऑफ 1 मंथ के केस में प्लेस सप्लाई क्या होगा बेटा, सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस सप्लाई, रेसिपिएंट का लोकेशन देखने का भी नहीं, हाँ है ना मालिक, पक्का पक्का डन। सर ये था क्या, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 8। आई होप समझ में आया बच्चों आपको, ये आवाज नहीं आ रही हुई। और ये सर इधर ध्यान, ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा कि आप एजेंट हो तो सब सेक्शन 8 लग रहा है बेटा, यही अगर आपने मार्केटिंग सर्विस बता दी बेटा, मार्केट रिसर्च सर्विस बता दी बेटा, तो ऐसे केस में सब सेक्शन 2 लगेगा और वहां पे एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल सकते हैं अगर बाकी सारी कंडीशन पूरी, तो बेटा हाँ है ना भाई। ये सब भी आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू मिल जाएगा बच्चा, हाँ है ना भाई, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये था सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 8। प्लीज रिक्वेस्ट क्या बच्चा, यहां तक आपके इन पर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है डन। अब कुछ ही सब सेक्शन बच्चे बेटा वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में और फिर आईजीएसटी खत्म होगा बच्चा हमारा, ठीक है। पर रिक्वेस्ट क्या है, जितना डेप्थ में जाके पढ़ा है, जितना शानदार फिनिशिंग के साथ पढ़ा है, वो रिटर्न आपको तभी हो पाएगा जब आपने आपके एंड पे भी पढ़ा है। क्लियर, चलिए सरकार मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, माहौल जबरदस्त शानदार, थैंक यू।